ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विवरण यानी नरेशन के इस अध्याय में हम सीखेंगे विवरण यानी नरेशन का उपयोग और विवरण यानी नरेशन की फाइल डाउनलोड करना। हिसाब किताब में जिस तरह से लेजर्स और इन्वेंट्री का महत्व है, उसी तरह नरेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बगैर नरेशन के हिसाब किताब अधूरा है। व्यवसाय में कोई भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होता है तो हमें जमा खर्च के अलावा उसकी डिटेल भी लिखना होती है, जिसे हम नरेशन कहते हैं। यदि हमने उस जमा खर्च के साथ उसकी डिटेल नहीं लिखी तो थोड़े समय बाद हम खुद ही भूल जाते हैं कि इस जमा खर्च का या ट्रांजैक्शन का आधार क्या था। इसी तरह यदि ट्रांजैक्शन में नरेशन नहीं लिखी है तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन को पढ़ने या समझने की कोशिश करेगा तो वह समझ नहीं पाएगा कि वह किसके बारे में है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन की एंट्री की, हमने 1000 रुपये किराया दिया, तो उसको हमने लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1000। अब यहाँ पर इस एंट्री को जब हम देखेंगे तो 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है ये तो पता चलता है, पर ये जो किराया है वो किस चीज़ का किराया है, ऑफिस का है, घर का है, दुकान का है, गोडाउन का है, ये कुछ पता नहीं चल रहा। किराया किसको दिया है, किस महीने का दिया है, ये कुछ भी डिटेल इससे पता नहीं चलती है। अगर हम इसकी नरेशन दें, जैसे ये यहाँ पर हमने दे दी है, Being office rent paid to Mr. श्याम शर्मा for the month January 2014। इस एंट्री को अब आप कितने भी महीनों बाद या सालों बाद भी देखेंगे तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो एंट्री है वो किस लिए की गई है। ये 1000 रुपये जो किराया है वो ऑफिस के लिए दिया गया है, श्याम शर्मा को दिया गया है और 2014 में जनवरी माह के लिए दिया गया है। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इससे क्लियर हो जाती हैं। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि एंट्री कर देने के बाद भी अगर नरेशन नहीं दी है तो हिसाब किताब अधूरा ही रहता है। अब अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग नरेशंस लिखना होती हैं। आपकी सहायता के लिए हमने कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शंस की नरेशंस लिख करके हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, जिसकी मदद से उनके आधार पर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए नरेशंस लिख सकते हैं। इन नरेशंस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट खोल लें। ये यहाँ पर हमने हमारी वेबसाइट ज्ञानयज्ञ.info खोल रखी है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर tally.erp9 टाइटल दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए Tally ERP9 खुल गया है। अब यहाँ पर Tally ERP9 में जो कंटेंट्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। इसमें ये 6वें नंबर पर दिया हुआ है नरेशंस। नरेशंस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये देखिए नरेशंस आ गई, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए ये नरेशंस वाला पेज खुल गया है। अब यहाँ पर अलग अलग नेचर की नरेशंस दी हैं, जैसे रिसीट से संबंधित नरेशंस हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ट्रांजैक्शन ये हुआ कि मेसर्स XYZ ट्रेडर्स से आपको नगद प्राप्त हुए, तो उसकी नरेशन किस तरह से लिखी जाएगी यहाँ पर दिया हुआ है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स XYZ ट्रेडर्स। इसी तरह से रिसीट से संबंधित जो नरेशंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। और जहाँ पर हमको ऐसा लगा कि किसी ट्रांजैक्शन में आपको एंट्री में दिक्कत आ सकती है या कन्फ्यूजन हो सकता है, उस ट्रांजैक्शन की हमने पहले एंट्री दे दी है कि किस तरह से एंट्री होगी और उसके बाद उसका नरेशन भी दे दिया है। जिस तरह से रिसीट से संबंधित नरेशंस हैं उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट से संबंधित नरेशंस भी हैं। उसके बाद बैंकिंग से संबंधित नरेशंस हैं। इसी तरह से कैपिटल से संबंधित नरेशंस हैं, परचेज से संबंधित नरेशंस हैं, परचेज रिटर्न से संबंधित नरेशंस हैं, सेल्स से संबंधित, सेल्स रिटर्न से संबंधित नरेशंस हैं। इस तरह से अलग अलग नेचर की नरेशंस जो हैं वो हमने यहाँ पर डाल रखी हैं। आपको जब इन नरेशंस की ज़रूरत हो तो इन्हें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, और चाहे तो वेबसाइट से ही इन्हें कॉपी कर सकते हैं। और अगर पूरी फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो ये यहाँ पर नरेशंस की फाइल दी हुई है। राइट हैंड साइड पर
ये तीर का जो निशान है इस पर जाकर के आप क्लिक कर दें और इसे डाउनलोड कर लें। ये देखिए यहाँ पर ये तीर का निशान जो नीचे गया, इसके साथ ही यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है और ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब अगर आपको ये जो फाइल डाउनलोड हुई है वो देखना हो तो या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, या फिर जहाँ पर डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पर वो आपको मिल जाएगी। इसको हम बंद कर देते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, ये डाउनलोड्स का फोल्डर है। अब यहाँ पर ये देखिए ये नरेशंस वाली फाइल यहाँ पर आ गई है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। विवरण यानी नरेशन के इस अध्याय में हमने सीखा विवरण यानी नरेशन का उपयोग और नरेशन की फाइल डाउनलोड करना।